लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका 13 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप सबके लिए एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर है जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे जो आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। आप लोग यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख कर जाइएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में रहने वाला है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 101% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। आप लोग यहां से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा। तो देखो बच्चों, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का पेपर रहा जिसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने होंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी उचित विकल्प बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है पितरो इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। देखो बच्चों, पितरों का समास विग्रह क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा माता चा पिता चा, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजपुरुषा इतत्र समास अस्ति। देखो बच्चों, राजपुरुषा में कौन सा समास होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अव्ययी भाव समासस उदाहरणम अस्ति ना अस्ति। तो देखो पर इसमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका पीताम्बर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इत्युक्त्वा पदे संधि अस्ति। देखो पर जो इत्युक्त्वा में कौन सी संधि होगी? तो देखो इसका राइट आंसर आपका यण संधि आ जाएगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, हिमालय पद संधि विच्छेद अस्ति। देखो पर जो हिमालय पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा हिमधन आले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, कुत्र प्लस अपि इतत्र संधि अस्ति। देखो पर जो कुत्र प्लस अपि दोनों मिलके क्या हो जाएगा? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका ग नंबर का आ जाएगा, कुत्रापि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग इनको देख लेना, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे जो पूछा है, धनवान पदे प्रत्यस्थि। देखो पर जो धनवान में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो इसमें आपका मतु प्रत्यय आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पठितवान पदे प्रत्यस्थि। देखो पर जो पठितवान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका कत्वतु आ जाएगा। टाप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। देखो पर जो टाप प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका बालिका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं के लिए, इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो हम कुत्र गच्छसि ये तत्र अव्यय अस्ति। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? चौथे नंबर का। तो देखो पर जो इसमें कुत्र अव्यय होगा, कोलाहलम मा कुरु इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका मा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सा एकदा वनम गतवान इतत्र अव्ययम अस्ति। देखो पर जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एकदा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष नायति लिखत। जी यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपको आम ना लिखकर आने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सुंदरम वनम इतत्र वनम विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन आपका आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वैदेशिका पर्यटका इतत्र पर्यटका विशेषणम पदम नास्ति। तो देखो बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा? आम होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कुशल प्रशासनम इतत्र प्रशासनम विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रियवादिनी इतत्र प्रिय विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन, से योगे तृतीया विभक्ति भवति। देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आम होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो पर जो यहाँ पर लिखा है, अपादान कार के पंचमी विभक्ति भवति। तो देखो पर
पर जो ये भी आपका आम हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ से आम ना सारे के सारे बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं उष्णम। उष्णम की जोड़ी के अलावा प्यार जो आपका हो जाएगा शीतलम से कहाँ पर लिखा है, शीतलम ये लिखा है। गुरु, गुरु की जोड़ी के अलावा प्यार जो आपको कर लेना लघु से कहाँ पे लिखा प्यार जो, देखो लघु ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ठीक है ना। ख नंबर की जोड़ी के अलावा इससे हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कुसुमस्त बकस्य। तो देखो बच्चों ग नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसकी जोड़ के अलावा आपको कर लेना पुष्प गुच्छस्य, ठीक है। विद्यागमा, तो देखो विद्यागमा की जोड़ के अलावा फिर जो आपको कर लेना विद्याभ्यास से, ठीक है। और कच्चित काले, तो देखो पर जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ के अलावा आपको कर लेना अबुद्ध्य से। और मंत्र की तरह से बहुत ही, तो देखो पर जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ के मान आपको कर लेना मंत्रिता से। और उसके बाद में देखो बालम किम रोचते, देख पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रीडिनकम, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देखते चलें, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। देखो बच्चों गच्छन्तु में आपका लकार कौन सा होगा, तो देखो बच्चों इसमें आपका लोट लकार आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन भूतकाले लकार भवति। देखो पर जो भूतकाल में कौन सा लकार होता है, लंग लकार होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पठता है तस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पठता में प्यारे जो आपका कौन सा वचन होगा, तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपको लिख देना है द्विवचनम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन करोमि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। करोमि प्यार जो कौन सा पुरुष होगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष होगा प्यार जो, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, उत्तम पुरुषा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन परिहारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो परिहारा में कौन सा उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग होगा। वि उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। देखो पर जो वि उपसर्ग का उदाहरण क्या होगा, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लीजिएगा यहाँ से जो प्यार जो क्वेश्चन पूछा आपका वि उपसर्गस उदाहरणम अस्ति, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यार जो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विहारा। क्या लिखोगे, विहारा, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देख लें आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अत्याचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो पर जो अत्याचार में उपसर्ग कौन सा होगा, तो देखो उसमें आपका अति उपसर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे जो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो। अब चलो मैं आपको आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को 1 बाय 1 करके बताता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन प्यारे जो अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, राज्ञा विजय मूलम किम भवति। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो इसके अथवा में जो पूछा है, इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 7 पूछा है व्यायाम कदा वर्जते। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राज्ञा बलम किम अप्रेष्यत। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार जो ये लिखिए, प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लें, ये लिखा तापसी बाला क्रीडिताम किम दत्वती। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 तक के उत्तर प्यार जो मैंने आपको बता दिए। और अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन प्यार जो पूछा है, देख सकते हो विष्णु शर्मा की जोड़ के अम्लांत किससे होगा प्यार जो, तो देखो पंचतंत्र से इसकी जोड़ के अम्लांत हो जाएगा। दंडे की जोड़ के अम्लांत प्यार जो आपको किससे करना होगा, तो देखो इसकी जोड़ के अम्लांत आपका हो जाएगा 10 कुमार चरित्र से। मनु की जोड़ के अम्लांत प्यार जो आपको मनुस्मृति से कर लेना है। 12वीं की जोड़ के अम्लांत प्यार जो आपका किससे हो जाएगा, देखो 12वीं की जोड़ के अम्लांत प्यार जो आपको इससे कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 12 के बाद में देखो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यार जो ये लिखा है। 17 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यार जो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो पर जो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ये दे रखे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दे रखा, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो पर जो आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखे। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा दिए हैं। जैसा पेपर प्यार जो मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। तो देख सकते हो प्यार जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिया गया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।